हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को सारे फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो हम ड्यूरिंग एग्जाम टाइम अपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को 3 to 5 मिनट्स में कैसे रिवाइज कर सकते हैं, तो मैंने उसके लिए आपके साथ सारे फॉर्मूलेस को एक साथ मर्ज किया है। तो आप रेडी है मेरे साथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सारे फॉर्मूले को रिवाइज करने के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमने अपने वेरिएंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 2 पार्ट्स में। फर्स्ट मटेरियल वेरिएंस और सेकंड लेबर वेरिएंस। बट अगर आप सीएमए इंटर ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स हैं तो आपके कोर्स में 5 वेरिएंसेस हैं। इट मींस मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, ओवरहेड वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस और प्रॉफिट वेरिएंस। तो मैं ग्रुप 1 स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 2 वेरिएंस और ग्रुप 2 स्टूडेंट्स के लिए 5 वेरिएंस के फॉर्मूलेस को एक साथ रिवाइज करने लगा हूं प्लीज। तो आप प्लीज मेरे साथ सबसे पहले डिस्कस करेंगे किस चीज के लिए। हमने जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल वेरिएंस को डिस्कस करना है। मटेरियल का फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो सकता है बोलो? मटेरियल में जो चेंज आता है वो मटेरियल की कॉस्ट में चेंज या तो प्राइस के अप डाउन होने से होगा या हम कह सकते हैं उनकी क्वांटिटी में चेंज होने से इंडिकेट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने मटेरियल सोचा था 2 रुपीज पर केजी का परचेज करूंगा तो हो सकता है 2 रुपीज के प्राइस को अप डाउन हो चुका हो, तो उससे हमारा कौन सा वेरिएंस आएगा? प्राइस वेरिएंस। सेकेंडली, अगर मैंने 10 केजीज मटेरियल यूज करने का सोचा तो ये 10 केजीज के बियॉन्ड हम 15 या 8 केजीज चेंज करेंगे तो उसका इंपैक्ट यूसेज या क्वांटिटी वेरिएंस इंडिकेट करेगा। तो आपने यूसेज और क्वांटिटी वेरिएंस के फर्दर 2 पार्ट्स मेरे साथ डिस्कस करे। फर्स्ट मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस। बट जैसा कि आप जानते हैं मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस हम क्वेश्चन में तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारी इनपुट एक से ज्यादा होगी। इन सिंपल वर्ड्स, अगर इनपुट आपकी एक ही है, आउटपुट एक ही है, तो हम उस केस में हम कहेंगे मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम डिस्कस करना स्टार्ट करें तो इनके लिए हमने जो फॉर्मूले की थंब लाइन डिस्कस करी थी, फर्स्ट आपको लाइन कैसे लाइन करवाई थी बोलो? एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट एंड स्टैंडर्ड रेट। सेकेंडली एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स और स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जबकि आप मुझे कह सकते हैं स्टैंडर्ड मिक्स को हम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी बोलते हैं, जिनको हम मटेरियल वेरिएंस में M1, M2, M3 और M4 से डिनोट करेंगे। तो सिंपली M4 माइनस M1 किससे इंडिकेट करेंगे? कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस के 2 पार्ट्स, फर्स्ट M2 माइनस M1 प्राइस वेरिएंस, M4 माइनस M2 यूसेज वेरिएंस से इंडिकेट होते हैं। जबकि M3 माइनस M2 यूसेज के 2 पार्ट्स, मिक्स वेरिएंस और M4 माइनस M3 यील्ड वेरिएंस से इंडिकेट करेंगे, जिनको मैंने इन्हीं फॉर्मूलेस के थ्रू आपके साथ प्रेजेंट किया। M4 माइनस M1, M2 माइनस M1, M4 माइनस M2, M3 माइनस M2, M4 माइनस M3। तो एक बार मेरे साथ लाइन को रिपीट करेंगे, बोलो सारे एक साथ। एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। गुड। उसके लिए अगर हमारा पॉजिटिव बैलेंस आता है तो हम किससे बोलते हैं? इसको फेवरेबल से इंडिकेट करेंगे। और अगर मेरा नेगेटिव बैलेंस आएगा तो हम इसको किससे डिनोट करेंगे? एडवर्स से डिनोट करते हैं। इसी के साथ मटेरियल वेरिएंस के लिए हमें सबसे पहले जब भी क्वेश्चन में आएगा स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल रेट और एक्चुअल क्वांटिटी को प्रिपेयर करना है। बट अगर हम स्टैंडर्ड मिक्स या रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी करेंगे तो आपने मुझे बोला था एक्चुअल क्वांटिटी के टोटल को हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी की रेशियो में डिवाइड करेंगे। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी में मैंने आपके साथ क्या प्रेजेंट करा है? एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेशियो। तो यहां आकर के हम कह सकते हैं विद इन सिंप्लीफाइड टाइम के अंदर हमने अपना मटेरियल वेरिएंस कंप्लीट किया। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं लेबर वेरिएंस। तो लेबर भी मटेरियल की तरह
या तो कॉस्ट में जो चेंज आता है, सेकेंडली हम कह सकते हैं लेबर के लिए प्राइस वेरिएंस ना होकर हम क्या बोलते हैं, रेट वेरिएंस, और क्वांटिटी की जगह हम वर्ड क्या बोलेंगे लेबर के लिए, एफिशिएंसी वेरिएंस। और एक पार्ट और आएगा, लेबर को कई बारी फ्री टाइम दैट इज खाली बैठने की भी पेमेंट भी करनी पड़ती है, तो हम बोल सकते हैं लेबर की कॉस्ट में चेंज या तो रेट या आइडल टाइम या एफिशिएंसी। और आगे के दो पार्ट बिल्कुल सेम है, फर्स्ट मिक्स वेरिएंस और सेकेंडली यील्ड वेरिएंस सेम टाइप से प्रेजेंट हो रहे हैं, जिनके लिए आपने मुझे लाइन जो प्रिपेयर करी है, एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, और एक और बार आ सकता है स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स पेड, एक्चुअल आवर्स पेड, एक्चुअल आवर्स वर्क, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स और लास्ट स्टैंडर्ड आवर्स, जिसमें आप मुझे बोल रहे हैं L1, L2, L3, L4 एंड L5। तो L5 माइनस L1 कॉस्ट वेरिएंस, और कॉस्ट के तीन पार्ट्स रेट वेरिएंस, आइडल टाइम वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस से डिनोट करते हैं। और सिमिलरली एफिशिएंसी वेरिएंस के दो पार्ट कौन से होंगे, फर्स्ट मिक्स वेरिएंस एंड सेकंड पार्ट हम किससे बोलेंगे, यील्ड वेरिएंस। तो यहां आकर के हम कह सकते हैं हमारे ग्रुप 1 के लिए मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस कंप्लीट हो चुके हैं। आने वाली और वीडियोज में हम ओवरहेड वेरिएंस, सेल वेरिएंस और प्रॉफिट वेरिएंस को भी डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आपके साथ फिर अदर 3 वेरिएंस को भी डिस्कस। हाँ जी स्टूडेंट, अब लास्टली हम एक बात को डिस्कस करने रहते हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करना भूल गया था। क्या चीज के लिए, ये हमारे सोशल मीडिया के, हमारे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल्स के हैंडल्स हैं, आप इनको लाइक कर सकते हैं। जो भी आपके पास नोट्स हैं वो आप इन्हीं के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं, या इन पर जो भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं आप मैनेजमेंट से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज ज्वाइन करेंगे अगेन रिमेनिंग वीडियोस के लिए।